जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित क्लास होती है। उसी श्रृंखला में आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा के मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि 2024 और 2025 में अभी लेटेस्ट में हुए एग्ज़ामों में ये सभी के सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ऑप्शन है कोलेरो झील, दूसरा है पंचभद्रा साल्ट लेक, तीसरा है लोनार क्रेटक झील और लास्ट है चिल्का झील। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिलीपींस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा है पीसी कल्चर, तीसरा है सिटी विटीकल्चर और लास्ट कह रहा है हार्डी कल्चर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे एलपी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा छत्तीसगढ़ में जो है स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल, दूसरा कह रहा है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, तीसरा कह रहा है माकासर जल डमरू मध्य के द्वारा, तीसरा के बाद जो है चौथा कह रहा है मेहसिना जल डमरू मध्य के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत तथा श्रीलंका अलग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो ऑप्शन है जनगणना अधिकारी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, तीसरा कह रहा उप महारजिस्ट्रार, चौथा कह रहा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यही जो है भारत में जनगणना के लिए सर्वोपरि अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। शहरीकरण, अनियोजित विकास, अनिवेशीकरण और ग्रामीणकरण।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है नुनमती असम में, दूसरा है डिगबोई असम में, तीसरा है भुवनेश्वर उड़ीसा में और लास्ट कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड पंजीकृत का कार्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है भैया कि व्यावसायिक उपयोग में जो सब्जियां, फूल और फल उगाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है विटीकल्चर, दूसरा कह रहा है सेरीकल्चर, तीसरा कह रहा है हार्डिकल्चर और लास्ट कह रहा है पीसी कल्चर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मोरगांव बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को, कोलकाता बंदरगाह को या कोच्चि बंदरगाह को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो बनेगा, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया था? ऑप्शन हैं 3, 1, 4, 2। तो वर्ष 2011 में जो है जनगणना 2 चरणों में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 चरणों में। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ऑप्शन हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय और लास्ट है योजना मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी की जो है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य की सरकारी द्वारा शुरू की गई योजना है? गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र की या उत्तर प्रदेश की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो है शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा कह रहा है हडसन, तीसरा कह रहा है यूकोन और लास्ट कह रहा है कोलोराडो। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? भूटान, म्यांमार, मालदीव और नेपाल। तो बताइए भैया कौन सा ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है भूमिगत? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मालदीव, यही जो है भूमिगत जो है सीमा साझा नहीं करता है भारत के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जापान है, थाईलैंड है, बाली है या चीन है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा
टोक्यो एशिया के निम्न में से जापान की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में जो है नर्मदा नदी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है, कपास उत्पादन से संबंधित है, जल प्रदूषण से संबंधित है या डेयरी उत्पादन से संबंधित है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो ऑप्शन है सर दोराबाजी टाटा, दूसरा कह रहा है सर नरोजी टाटा, तीसरा कह रहा है सर नवल टाटा और लास्ट कह रहा है सर जमशेद जी सुरनवान जी टाटा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सर जमशेद जी सुरनवान जी टाटा। यही जो है टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी आनामुंडी है जो निम्न में से किस पर्वत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची आनामुंडी है जो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपको बताना है भैया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन आनामुंडी जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ऑप्शन है नीलगिरी श्रृंखला पर, दूसरा कह रहा है बेली कोडा श्रृंखला पर और तीसरा कह रहा है विंध्य श्रृंखला पर और लास्ट कह रहा है बालाघाट श्रृंखला पर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडोई वाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नागालैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, मूंगफली, गेहूं, सोयाबीन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं यही जो है खरीफ की फसल नहीं है। बाकी और जितनी दी हैं मक्का, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी के सभी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा कह रहा है कोच्चि बंदरगाह, तीसरा कह रहा है कांडला बंदरगाह और लास्ट कह रहा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या रहा है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 892% के करीब था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कास्टा रिका में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में या चीन में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से, सेरीकल्चर के नाम से, हार्डिकल्चर के नाम से या पीसी कल्चर के नाम से? तो
तो इन सभी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने बताया ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो आप सभी को पता होगा 2 चरणों में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एमू एक न उड़ सकने वाला पक्षी किस देश का मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, भारत का या इंडोनेशिया का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, ठीक है, एमू, जो कि नहीं उड़ सकने वाला एक प्रकार का पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना में मूसी नदी के सुधार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं जो है योआगनसन नदी, दूसरा है हान नदी, तीसरा है बुकान नदी और लास्ट कह रहा है यूम नदी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हान नदी, जो है आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोएलिजिन ट्राइपुरेसिस किस प्रजाति से संबंधित है। आर्कटिक से, तितली से, मकड़ी से या मछली से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। लद्दाख में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है। बांग्लादेश ने, म्यांमार ने, कतर ने या ईरान ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कतर के द्वारा जो है इस चक्रवात का नाम रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है माउंट एडम्स ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कह रहा है रूस, तीसरा कह रहा है इंडोनेशिया और लास्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट एडम्स ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटना है। तो ऑप्शंस कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा कह रहा है उप सहारा अफ्रीका और तीसरा कह रहा है अंटार्कटिक क्षेत्र और लास्ट कह रहा है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उप सहारा अफ्रीका, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, दूसरा कह रहा है स्वच्छता ही सेवा एक संकल्प है, तीसरा कह रहा है स्वच्छ भारत हरित भारत, लास्ट कह रहा है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता
यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई सुनहरी बिल्ली को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो ऑप्शन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, दूसरा कह रहा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, और लास्ट कह रहा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली को देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोवाई जनजाति मुख्यतः किस देश में निवास करती है? केन्या में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या मॉरिशस में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कोरोवाई जनजाति केन्या देश में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है समाचारों में हो रही प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा यूरोप महाद्वीप में जो है प्रेस्पा झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है तेलंगाना में मूसी नदी के सुधार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया गया है? तो ऑप्शंस हैं योवागासन नदी, दूसरा कह रहा है हान नदी, तीसरा कह रहा है बुकान नदी और लास्ट कह रहा है यूम नदी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हान नदी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है तो वो जान लीजिए 2 बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि टाइपिस्ट को क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, वो टाइप करके दे देता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला भी रिपीटेड क्वेश्चन है और 47 से जो है कह रहा है पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीवपुत्रिका महोदय मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? पश्चिम और दक्षिण भारत में, उत्तरी और पूर्वी भारत में, तीसरा कह रहा है मध्य भारत में और लास्ट कह रहा है पश्चिमी घाट में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी भारत में जो है जीवपुत्रिका महोदय जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल वाले पिंगमी हांग छोड़े गए हैं? तो ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है नमधापा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है नौबंदी नस्ल वाले पिग्मी छोड़े गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस शिपयार्ड ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रम को बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं मंझगांव डाक लिमिटेड ने, दूसरा कह रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, तीसरा कह रहा है हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड ने और लास्ट कह रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा जो है पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रम को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या केरल में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। केन्या में, जिम्बाब्वे में, कैमरून में या अंगोला में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिम्बाब्वे में इसका जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, दूसरा है अत्यधिक मछली पकड़ना, तीसरा है तेल का रिसाव और लास्ट कह रहा है समुद्री जल में CO2 का अवशोषण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। मार्च 2002 में, जुलाई 2000 में, जनवरी 2004 में, मार्च 2004 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। नर्मदा है, महानदी है, कृष्णा है या गोदावरी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। वानिकी से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या हवाई अड्डों से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में या मिजोरम में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु, दूसरा है रविंद्र सेतु, तीसरा है महात्मा गांधी सेतु और लास्ट कह रहा है अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत के सबसे लंबे नदी पुल है ये। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शंस हैं UNEP ने, दूसरा है FAO ने, तीसरा है यूनेस्को ने और लास्ट कह रहा है विश्व बैंक ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा FAO के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एक एल्बिडो काफ़ी हद तक
किस से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है वायुमंडलीय परतों से, दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक से, तीसरा कह रहा है बादल छा जाने से, लास्ट कह रहा है वायुमंडल में धूल के कणों से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बादल छा जाने से जो है पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक होती है। तो 20 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन से अधिक, 15 मिलियन से अधिक और 5 मिलियन से अधिक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 10 मिलियन से अधिक जहां पर जनसंख्या निवास करती है वे जो है शहर मेगा शहर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है, भूतापीय ऊर्जा है, अगला कह रहा है महासागर की लहरें हैं और लास्ट कह रहा है परमाणु ऊर्जा है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, एन है, डॉलर है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में आपदा जोखिम की कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो बताइए भैया इन सभी में राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। UNDRF यही जो है आपदा जोखिम के लिए जो है जिम्मेदार संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा UNDRF। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो ऑप्शन है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तीसरा कह रहा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और लास्ट कह रहा है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आपके साथ जो है 2024 और 2025 के जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे संस्थान में बीएड और डीएलएड संबंधी समस्त तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।